राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, अब है स्कंद 4 का 12वां अध्याय, वेन का राज्याभिषेक। तब ब्राह्मणों ने माता सुनीता को बुलाकर वेन को राज्य दे दिया। वदांध वेन अभिमान से भरा हुआ महात्माओं का अपमान करने लगा। वेन के दुष्ट आचरण को देख प्रजा को दुखी जान सब मुनि विचार करने लगे कि बड़े खेद की बात है, प्रजा को दोनों ओर से कष्ट हो रहा है। एक और तो चोरों का और इधर राजा का भय है। हमने विचारा था कि संगति पाएगा तो अच्छा हो जाएगा, सो अब यही प्रजा का नाश करना चाहता है। चलो समझा दें, जो समझाने पर भी वह कहना नहीं मानेगा तो तेज के प्रभाव से जला देवेंगे। इस प्रकार विचार कर क्रोध को छिपा लोग राजा वेन को नीति भरे वचनों से समझाने लगे। हे नृपवर्य, हम आपसे यह बात करते हैं कि जिससे आपकी कीर्ति बढ़े, प्रजा का कल्याण, रूप राज धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नाश होने से राज्य भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट मंत्री व चोर आदिकों से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा लोक परलोक में सुखी रहता है। देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सुन वेन कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, जो आजीविका देने वाले मुझ पति को छोड़कर अन्य देवों की पति की तरह उपासना करते हो। हे ब्राह्मणों, तुम यज्ञ आदि कर्मों से हमारा पूजन करो। राजा वेन ने जब मुनियों का निरादर किया तब वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि पापी को मारो, यह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज यज्ञेश्वर की निंदा करता है। क्रोधित लोगों ने वेन को हुंकार से मार दिया। जब ऋषि लोग वेन को मार अपने अपने आश्रम को चले गए, तब सोच करती हुई सुनीता ने अपने पुत्र के शरीर को मंत्र और औषधियों के योग से तेल में रख छोड़ा, क्योंकि सुनीता ऋषियों की विद्या जानती थी। एक समय वे मुनि सरस्वती में स्नान कर अग्निहोत्र कर्म से निश्चिंत हो नदी पर बैठे सतकथा वर्णन कर रहे थे। इतने में भय देने वाले उत्पात दिख पड़े। उनको देख मुनियों ने विचार किया कि राजा के न होने से चोरों द्वारा उपद्रव तो नहीं हो जाएगा। ऋषि लोग विचार कर आए और मरे हुए वेन की जंघा को मथने लगे। तब उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह कौवा सा काला और बहुत अंग वाला था। वह पुरुष सिर झुकाए हाथ जोड़ मुनियों से कहने लगा कि क्या आज्ञा है। मुनि लोग कहने लगे कि निषाद अर्थात बैठ जा। हे विदुर, ऋषियों के इस प्रकार कहने से उसकी निषाद जाती हुई उसी के वंशी निषाद पर्वतों पर वनों में रहा करते हैं। वेन के शरीर का पाप इसी निषाद के रूप से निकल गया और शरीर निष्कलंक हो गया। स्कंद 4 अध्याय 13। पृथु की उत्पत्ति और राज्य अभिषेक। अनंतर ब्राह्मणों ने राजा वेन की भुजा मथी, तब स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसको देख ऋषि उसको भगवान की कला जान प्रसन्न हो कहने लगे, यह पुरुष भगवान की कला से उत्पन्न हुआ और यह कन्या लक्ष्मी की कला से हुई है। यह पुरुष आदि राजा पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा और यह देवी वरोरहा अर्ची पृथु राजा की पत्नी होगी। ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध फूल बरसाने लगे और अप्सराएं नाचने गाने लगी। आकाश में बाजे बजने लगे। वहां देवता, ऋषि, पितृगण, लोकपाल व महादेव जी को साथ लिए ब्रह्मा जी भी आए और पृथु के दाहिने हाथ में गदाधारी तथा दोनों चरणों में कमल का चिन्ह देख ब्रह्मा जी ने प्रभु को हरि की कला मान लिया। राज तिलक देने को सब अभिषेक की सामग्री लाने लगे। नदी, समुद्र, पर्वत, नाग, गो, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी सब भेंट लेकर उपस्थित हुए। महाराज पृथु अभिशक्ति हो अपनी अर्ची नाम पटरानी के साथ अति शोभा को प्राप्त हुआ। महाराज कुबेर ने स्वर्ण सिंहासन भेंट दिया और वरुण ने शीतल जल टपकाने वाला छत्र, वायु ने चमर, धर्म ने ताला, इंद्र ने मुकुट, यमराज जी ने सैमन नाम दंड दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म्य कवच, सरस्वती ने उत्तम हार, हरि ने सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी जी ने अखंड संपत्ति दी। महादेव ने खड्ग, पार्वती जी ने शोचंद्र नामा ढाल, चंद्र ने घोड़े, त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने सींगों से बना हुआ धनुष दिया, सूर्य और पृथ्वी ने बाण यथेच पहुंचाने वाली पादुका, स्वर्ग ने पुष्पांजलि, खेचरा ने नाट्य, सुंदर गीत, बाजे और अंतर्धान होने की विद्या दी।
मुनियों ने सत्य आशीर्वाद, समुद्र ने शंख समर्पण किया और समुद्र, पर्वत, नदी सबों ने पृथु को मार दिया। तब सूत, मागध बंदीजन पृथु की स्तुति करने को उपस्थित हुए। तब वेन पुत्र पृथु ने गंभीर वाणी से कहा, हे बंदीजनों, जिसके गुण संसार में विदित होते हैं, जिसकी स्तुति करना योग्य है, मेरे लिए तुम्हारी वाणी मिथ्या होनी चाहिए। इस कारण जब मेरे गुण प्रकट हों तब तुम मेरे यश की प्रशंसा करना। हे सूत, हम तो अभी लोक में प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, फिर अपनी स्तुति कैसे कराएं? मैत्रेय जी कहने लगे, राजा पृथु निषेध करता तो रहा, परंतु गायक गुण मुनियों की प्रेरणा से स्तुति करने लगे। हे माया अवतार, आप साक्षात नारायण हैं। हे महाराज, आप धर्म धारण करने वाले, लोगों को धर्म में चलाने वाले और मर्यादा की रक्षा करने वाले, अपराधी को दंड बल देने वाले होंगे। सबको समान भाव से बढ़कर दुखी जन जो ऊपर आ पड़ेंगे, उनके अपराध के भार को सहन करेंगे। आप अमृतमयी मूर्ति से व अनुराग भरी चितवन से, मंद मुस्कान से जगत को तृप्त करेंगे। सबके भीतर और बाहर कार्यों को गुप्त दूतों द्वारा देखता हुआ महाराज पृथु उदास रहेगा। पृथु दृढ़ व्रत, सत्यवादी, वृद्ध जनों का सेवक, सबको शरण देने वाला होएगा। पृथु जहाँ सरस्वती प्रकट हुई वहाँ 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। जब पिछला यज्ञ समाप्त होने पर होगा, तब इनके घोड़े को इंद्र हर ले जाएगा। तब राजा पृथु अपने उपवन में सनत कुमार को अकेले पाकर उनका आराधन करके ज्ञान को प्राप्त होवेगा। जहाँ तहाँ प्रजा जन महिमा गाकर प्रसिद्ध करेंगे, तब राजा पृथु अपनी कथा सुनेंगे। स्कंद चौथा, अध्याय 14वां, पृथ्वी को मारने के लिए पृथु का उद्योग। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब बंदीजनों ने पृथु को विख्यात किया, तब उन बंदीगणों को पृथु ने प्रणाम कर सत्कार सहित मनोकामना पूर्ण प्रसन्न किया और ब्राह्मण आदि सब प्रजा का पृथु ने सत्कार किया। तब विदुर बोले, हे मैत्रेय जी, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया और पृथु ने उसको दुहा? तब बछड़ा कौन हुआ और दुहने का पात्र क्या था? ऊंची नीची पृथ्वी को पृथु ने बराबर कैसे किया? राजा के पवित्र घोड़े को इंद्र किस प्रकार चुरा कर ले गया? हे ब्राह्मण, सनत कुमार से पृथु किस ज्ञान को प्राप्त हो, किस गति को प्राप्त हुआ, तथा और भी पृथु शरीर का जो पवित्र यश है, वह कृपा करके मुझसे वर्णन करो। सूत जी ने कहा, जब ब्राह्मणों ने पृथु को राज्य दिया, तब ऐसा हुआ कि एक साथ भूमंडल अन्न रहित हो गया और प्रजा ने क्षुधा से दुर्बल शरीर हो पृथु के समीप जाकर कहा, हे राजन, हम सब जठराग्नि से दग्ध हो रहे हैं। हे शरणागत रक्षक, अन्न बिना हम लोग मर जाएंगे। दुखित हुई संपूर्ण प्रजा का दीन वचन सुन पृथु जी ने विचार किया और भली भांति जान लिया कि इस समय संपूर्ण औषधियों के बीजों को पृथ्वी निगल गई है, इसी से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यह निश्चय कर धनुष हाथ में ले क्रोध करके महाराज पृथु ने पृथ्वी के मारने को बाण चढ़ाया। पृथु को क्रोध पूर्वक शस्त्र उठाए देख पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भयभीत होकर भागी। उसके पीछे पृथु जी क्रोध से धनुष चढ़ाए दौड़े और जहां तक पृथ्वी गई वहां तक उसका पीछा करते रहे। तब पृथ्वी पीछे लौटी और पृथु जी के सम्मुख मस्तक नवाकर बोली, हे शरणागत वत्सल, मेरा पालन करो। आप मुझ निरपराधिनी को किस कारण मारना चाहते हैं, जिस पर यह शरीर संपूर्ण जगत स्थिर है? ऐसी मुझे मारकर अपने शरीर को और इस प्रजा को जल पर कैसे धारण करोगे? यह सुन पृथु जी बोले, हे वसुदे, तुझे तो मैं मार ही डालूंगा, क्योंकि यज्ञ में तू अपना भाग तो ले लेती है, लेकिन अन्न नहीं उपजाती। तू मंद बुद्धि ने मुझे कुछ न समझ ब्रह्मा जी की प्रथम रची हुई औषधियों के बीज रोक लिए हैं, उनको तू उत्पन्न नहीं करती है। इसलिए क्षुधा पीड़ित प्रजा को तुझे मारकर तेरे मांस से शांत करूंगा, क्योंकि जो प्राणी आप ही अपनी बड़ाई करने वाला हो, दया ना रखता हो, उसके वध करने वाले को कोई भी दोष नहीं होता। अरे हठीली, माया से गो रूप धारण करने वाली, तुझे तिल तिल काट कर मैं अपने योग बल से प्रजा को जल के ऊपर ही धारण करूंगा। इस प्रकार क्रोध मूर्ति धारण किए पृथु को देख हाथ जोड़ पृथ्वी बोली, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जिस विधाता ने जीवों के रहने के निमित्त मुझको रचा है, वही स्वाधीन परमेश्वर आज मेरे मारने को उद्यत हुए हैं, तब मैं किसकी शरण में जाऊं? हे विभो, आपने अपनी आत्मा से रचे जगत को भली भांति से स्थापित करने हेतु वाराह अवतार धारण कर
हिरण्याक्ष को मार रसातल से मेरा उद्धार किया था और मुझ पर हुई प्रजाओं की रक्षा हेतु पृथु रूप धारण करके प्रकट हुए हो, फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? बड़े ही अचंभे की बात है।